दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों जी हाँ, ये एक प्रमोशनल वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, काफ़ी चीज़ें आपके पास होंगी। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि हाउ आई विल ग्रो इन माय सिविल इंजीनियरिंग करियर। सबको एक क्वेश्चन रहता है कि चलो एक जॉब मिल गई, लेकिन उसमें ग्रो करना कैसे? अगर जॉब नहीं मिल रही है, जॉब पकड़ के जॉब कैसे मिलेगी, क्या स्किल्स आपको होने चाहिए? मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक सिविल इंजीनियरिंग के करियर में कैसे ग्रो करना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी को हम आज बताएंगे, इसी के बारे में बात करूंगा और कोर्स की डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोर्स लेके आया हूँ आज मैं। तो स्टार्ट करते हैं चलो। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो हर के दिमाग में आता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग करियर में ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो वो ही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को जानना है कि आप हो कहाँ पे, स्टैंड क्या करते हो, क्यों आपको जॉब नहीं मिल रही, क्या कमी है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्या चीजें हैं कि आपकी सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो वही चीज है। तो सबसे पहले है क्या, देखो, जो अगर आप हो परस्यूइंग इंजीनियर, जहाँ अपने जॉब को ढूंढ रहे हो, जहाँ हो अभी अभी अपॉइंट किया, अभी अभी आपकी जॉब लगी है, जहाँ हो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, तो अपने आप से पूछो कि क्या चीज़ मुझे चाहिए ग्रो करने के लिए, क्या मेरे में कमी रह रही है, क्यों मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कोर्स मेरे लिए अच्छा होना चाहिए। तो वही चीज़ है आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो जो सिविल गुरुजी का इंस्टीट्यूट है, 2 साल से इसी वर्किंग में है कि आपको इंडस्ट्री बेस्ड जो नॉलेज चाहिए होता है वो मिले। क्योंकि अगर आप अपने स्टडीज़ की देखो, जो 4 साल है, अगर वो जो परस्यूइंग है, जहाँ जो पास आउट हो चुके हैं, आप देखो कि आपने 4 साल में क्या गेन किया कॉलेज से। कुछ नहीं मिला होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जाम पास करो, ख़त्म। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए था वो आपको मिल सकता है अभी इस समय। क्योंकि अगर आपकी जो स्टडीज़ की देखें, अभी जो नए कॉलेजेस हैं आईआईटी वगैरह में, तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल बेस्ड चल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज में उसमें अभी भी थ्योरेटिकल है, लेकिन थोड़े टाइम बाद 1-2 साल में शायद उसमें प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाए, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल आपको पढ़ाना स्टार्ट करे। लेकिन जो सिविल गुरुजी का इंस्टीट्यूट है वो आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल पर प्लस एग्जीक्यूशन जो स्किल्स आपको चाहिए, जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं, जो आपको अपने सिविल इंजीनियरिंग के करियर को ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं, वो हो सकती हैं। अगर हम बात करें एक पैटर्न को लेके चलने की, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली, नो इंडस्ट्री नॉलेज फ्रॉम कॉलेज। फर्स्ट चीज़ ये है, कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री से, कॉलेज से इंडस्ट्री का, सिर्फ थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जब आपको डिग्री मिल जाती है, उसके बाद अनएम्प्लॉयड इंजीनियर इतने ज़्यादा हैं कि कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस घूम रहे हैं। अगर एक जॉब निकलती है, कोई भी इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर या प्लानिंग इंजीनियर, तो उसके लिए एक जॉब के पीछे 1 लाख बंदा फॉर्म भर देगा, या एक जॉब के पीछे 20-30 हज़ार बंदे फॉर्म भर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, कंपटीशन है। तो कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप क्या करते हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, लीजिए 1-2 साल पकड़ के चलते हो कि मैं 2 साल प्रिपेयर करूंगा, अगर हो गया, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। तो वही चीज़, अगर बाई चांस नहीं हुआ 2 साल, तो वो 2 साल आप पीछे चले गए। मतलब वो ना तो आप अभी प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ कुछ और चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ और चाहिए। तो वही चीज़ है, आपको क्या स्किल्स चाहिए, क्या है क्या नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर एक डर रहता है कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा नहीं होऊंगा, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़ भी होता है। फिर होता है लैक ऑफ, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज, मतलब जो आपको चाहिए वो आपके पास नॉलेज नहीं है, उस वजह से भी आपका हो जाता है। बाकी अगर आपकी जॉब लगी हुई है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, क्यों प्रमोशन नहीं मिल रही है, क्यों हाई सैलरी नहीं मिल रही है, आपके पास क्या कमी है, वही चीज़ है, आस्क योर सेल्फ, चूज योर प्रॉब्लम। मतलब क्या चीज़ आप में कमी है, क्या आपको चूज करना है, वो हेल्प सिविल गुरुजी आपकी करते आ रहा है 2 साल से, और अभी इस कोर्स में भी आपकी हेल्प करेगा। सिविल गुरुजी को एक ऑप्शन लेके मत चलो कि एक ऑप्शन है, चलो अगर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये आपके लिए एक पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कम पैसे में, कम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। अगर आप जो कोर्सेज ये करवाता है, पहले क्या करना है, सबसे पहले जब भी कोर्स आप बाय करो, मैं नहीं बोलता कि बाय करो, हम प्रमोशन कर रहे हैं कि ये नहीं कि आप लो ही लो, आपके लिए एक नॉलेज लाते हैं हम कि आपके लिए ये चीज़ है, आपको अच्छी सूट कर सकती है, आपको लेनी चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड होता है हर चीज़। तो आप पहले, जब भी कोर्स में कुछ भी लाता हूँ सिविल गुरुजी का, कोई भी प्रमोशन करते हैं हम लोग, तो पहले आप मार्केट का पता करो कि मार्केट में क्या रेट है, फिर यहाँ सिविल गुरुजी का जो भी हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें देखो। क्योंकि हमारे थ्रू एक अच्छी बॉन्ड है, तो हमारे जो कोर्स दिए जाते हैं उनके थ्रू भी आपको ऑफर मिलते हैं।
अगर इसी कोर्स की बात करें, अगर मार्केट रेट इसका देखें तो 52,000 इसका मार्केट रेट है। किस चीज़ का? अगर एस्टिमेशन आपको सीखनी हो, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, बारवेंडिंग शेड्यूल, बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, ऑटोकैड, रिबिट, ई टैब्स, एमएसपी, ये सब अगर आप सीखने जाओगे एक जगह पे तो आपको कम से कम 40 से 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन सिविल गुरुजी के इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी लॉकडाउन की वजह से जो ऑफर चल रहे हैं, ऐसे तो आपने देखा होगा 2 साल से, अभी रिसेंटली ये लॉकडाउन में ही थोड़ा इनका इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? इन्होंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी घर पे बैठे हैं, जॉब्स नहीं है, तो इन्होंने ऑफर स्टार्ट किए। बाकी पहले इनके ऑफर्स आपने कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे। तो वही चीज़ है, अगर आप कोड यूज़ करते हो SITE, यही आपको जो 52,000 का कोर्स रहता है मार्केट में, वो आपको पड़ेगा 13,000 में, सिर्फ संडे के दिन। ठीक है, कोर्स तो ये साल एक वैलिड रहेगा। मतलब ये जो ऑफर है ये 13,000 वाला SIT अगर आप कूपन यूज़ करते हो तो ये वैलिड तो मंथ एक रहेगा। लेकिन इस अगर आज आप लेते हो संडे को तो आपको ये मिलेगा 2 ईयर वैलिडेशन के साथ, मतलब 2 साल तक ये वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आज को छोड़ के मंथ तक तो ये कोड वैलिड होने वाला है, मिलेगा आपको, लेकिन उसकी वैलिडेशन कितनी हो जाएगी? 1 ईयर वैलिडेशन हो जाएगी। मतलब अगर आज संडे में आप बाय करते हो कोड यूज करके SITE, आपको 13,000 में मिलेगा और 2 साल उसकी वैलिडेशन रहेगी। इतने सारा आपको सीखने को मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे कभी नहीं हुआ है कि इतनी चीज़ें आपको एक साथ इतने कम रेट में सिखाई जाएंगी। अगर आप ऑटोकैड भी सीखने जाओगे तो 5 से 6,000 हिसाब से चार्ज किया जाएगा। रिविट सीखने जाओगे 10 से 12,000 हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ कोड्स आपको मतलब सिखाई जाएंगी, कमांड्स वगैरह, एग्जीक्यूशन स्किल्स सिखाई जाएंगी कि साइड में प्रैक्टिकल में आपको काम क्या आएगा, रिविट से क्या काम आएगा, ऑटोकैड से क्या काम आएगा, वगैरह वगैरह। अगर मैं इसको थोड़ा और आपको बताऊं, एस्टिमेशन ये वगैरह क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलेंगी। अगर देखें, आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग विद कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये चीज। दूसरी, डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग विद BOQ, ऐसा कोई आपको सिखाएगा नहीं। तीसरा आ गया कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, एक हाई लेवल चीज आ गई जो आपको मिलेगी। क्योंकि एक अगर पैकेज पड़े, अगर आप इसमें से परस्यूइंग इंजीनियर ही हो, पहले 2 साल की वैलिडेशन रहेगी। ठीक है, आपकी डिग्री अगर आप सेकंड ईयर में हो, 2 साल में आप स्टार्ट करते हो, पहले आप स्टार्ट एस्टिमेशन वगैरह से करते हो। एस्टिमेशन हो गया, RA, BBS, बिलिंग, बुलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग को इन सब के बाद भी छोड़ते हो आप, तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप परस्यूइंग इंजीनियर हो, अगर आप भी खरीदते हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये नहीं है 13,000 एक साथ पे करना है आपको, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली मेरे को पता है, हम भी अगर हम अपने आप को देखें फाइनेंशियली, कोई भी सिविल इंजीनियर 60-70% तो लोन पे डिग्रीज कर रहे हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स पे कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली आई नो वीक होता है सब चीज़। तो इसके लिए भी उन्होंने अच्छा उपाय रखा है, मैं आगे बताता हूँ। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। स्लैब रेट बिलिंग, आइटम रेट बिलिंग, रिकंसिलेशन और प्राइस एस्केलेशन। रिकंसिलेशन आपको इजीली, जब आप साइट पे भी जाओगे ना, 1-2 साल आपको कोई सिखाएगा नहीं, तो लेकिन यहाँ रिकंसिलेशन सीखना बहुत अच्छी बात है। रिकंसिलेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिलिंग की, प्लानिंग बिलिंग में, जो सबको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। DPR, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कितना आज लॉस किया, क्या काम हुआ, क्या होना चाहिए था, प्रीडी शेड्यूल, बस सब चीज़ें इसमें होंगी। अगर स्किल्स की बात करें, टॉप स्किल्स जो आपको आनी चाहिए, देखो, एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड रेट ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट आप निकाल सकते हो। बार वेंडिंग शेड्यूल, इंपॉर्टेंट चीज, जो अगर आपको बार वेंडिंग शेड्यूल अच्छा हाथ है ना बार वेंडिंग शेड्यूल में, तो आपको कोई भी कंपनी ले लेगी। स्ट्रक्चर एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूल, MSP का। और इनको ये है कि जो भी रिक्रूटर्स हैं, इनके साथ काफ़ी रिक्रूटर्स जुड़े, आप सामने देख रहे भी हो, इनमें काफ़ी सिविल इंजीनियर्स की जॉब हुई भी है, रिक्रूट भी हुए हैं इनकी तरफ से। क्योंकि रिक्रूटर्स को क्या चाहिए कि उनको कुछ आना चाहिए। ठीक है, अगर वो उनको पता है कि सिविल गुरुजी से इन्होंने कोर्स किया, ये चीज़ें उनको मिली हैं, तो उनको पता है कि उन्होंने प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें सीखी हुई हैं वहाँ से। तो जब वो इंटरव्यू लेंगे तो वो बताएंगे कि आपको ये चीज़ें आती हैं, ये पता है, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं कोर्स की बात करूँ अगर, तो आपको कोर्स में मिलेगा क्या क्या? प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नेट चलता है नहीं चलता है, 2G या 4G है, कोई दिक्कत नहीं, प्री रिकॉर्डेड रहेंगी, आपको सिर्फ डाउनलोड करके देखनी है। अगला है रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, जो भी आपको डाउट्स आता है, आप रेगुलर डाउट सेशन होंगे, उसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे। रेगुलर जॉब अलर्ट, न्यू वैकेंसी, कोई भी न्यू वैकेंसी आती है अगर, तो उसमें आपको जॉब अलर्ट्स वगैरह भी देंगे। ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट, कोई भी ड्राइंग होगी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की, वो होगी। 2 ईयर कोर्स वैलिडेशन रहता है, अगर आज आप खरीदते हो, उसके बाद अगर मंथ तक ये वैलिड रहेगा। लेकिन अगर तब खरीदोगे आप
तो आपको ये पड़ेगा 1 ईयर वैलिडेशन रहेगा सिर्फ। लेकिन आज आपको 13,000 में साइट कोड यूज़ करके 2 ईयर की वैलिडेशन मिलती है। रेफरेंस साइट वीडियोस रहेंगी, उनके ऊपर से आपको पढ़ाया जाएगा कि रेफरेंस लिया जाएगा। अगर बाई चांस क्रैंक बार का बताएंगे तो पूरा आपको साइट पे दिखाएंगे क्रैंक बार है क्या, कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, फिर आपको वहाँ दिखाया जाएगा। तो वैसे ही ये इसमें और एक ऑप्शन का मैं भूल गया बताना, ईएमआई ऑप्शन भी इसमें है। अगर आप फाइनेंशियली, जैसे मैंने कहा, सब स्ट्रांग नहीं होते, तो ईएमआई से आप इसको खरीद सकते हो। इसको ईएमआई के बारे में जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर दे देता हूँ, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि अगर हमें ईएमआई पर खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं, वो भी है। तब भी आपको कोड साइट यूज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और यही पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ। अगर आप ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ जहाँ बाय नाउ लिखा है वहाँ क्लिक करोगे तो आपको सीधा कोर्स पे ले जाएगा। वहाँ जाके आप बाय कर सकते हो। कूपन कोड यूज़ कर देने आपको SITE साइट जब करोगे तो वही 52,000 का कोर्स आपको कितने में 13,000 में पड़ेगा। उसमें आपको मिलेंगी क्या क्या चीज़ें, वो मैंने सामने आप देख रहे हो। इतनी चीज़ें 10 चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और 2 ईयर का वैलिडेशन कल आपको मिलेगा। एक अच्छा पैकेज आपके लिए हो सकता है, एक अच्छी सीखने को आपको मिल सकता है। ये नहीं है कि हम लोग प्रमोशन के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन आप खुद दिमाग यूज़ करके कर सकते हो कि ये चीज़ें आपको 13,000 में EMI के साथ मिल रही हैं, और इसमें आपको काफ़ी गेन होगा। अगर आप अभी 13,000 इन्वेस्ट करते हो तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो फ्यूचर में 300 गुना इससे ज़्यादा आप कमा सकते हो। तो यही वीडियो था आज आपके लिए कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के करियर में। कैसे ये चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो आपकी जब जॉब भी लगी होगी वहाँ भी ग्रोथ होगी, अगर आप चीज़ें ये जानते होंगे। अगर आप फ्रेशर हो तब भी अगर आप ये आती होंगी तो इंटरव्यू में बताओगे कि आपने, अगर आपके रिज्यूम पे ये चीज़ें लिखी रहेंगी तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी। मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं, ये 10 चीज़ें आपने लिखी हुई हैं रिज्यूम और आपको अच्छे से इनमें हैंड है, तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी। तो आप आज कूपन कोड यूज़ करो SITE, और ये 39,000 बचा सकते हो कोर्स बाई करने के लिए, और 2 साल का कोर्स वैलिडेशन रहेगा। बाकी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके क्लिक करो, आपको और भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।